आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सभी आप लोगों को ये दोनों भाई से मिलवाने वाला हूँ। शायद आप एक को जानते भी होंगे और इन्हें नहीं जानते। इनका नाम अल्लाह रखा है, जिन्होंने माता रानी से इनको इतना ज़्यादा प्रेम हो चुका कि इन्होंने मुस्लिमिज्म को छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया है। तो भैया कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे। तो आपने सनातन धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि मुझ पे क्या बोलते माता रानी की कृपा हो गई थी, और क्या बोलते मुझे यानी बहुत अच्छा लगता रहा पूजा पाठ यानी की है मैंने छोटे से माता रानी की, तो एहसास होता है कि माँ मेरे पास में है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और अभी ये भैया बता रहे थे कि मेरी खुद की माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, पर शेरों वाली माँ ने किसी मतलब इतना माता रानी का प्यार इन्हें मिला कि इनको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। तो मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती से आपको कहा है कि नहीं, मैं अपनी इच्छा से वो किया है। अपनी इच्छा से आपने सनातन अपनाया है? हाँ, अपनी इच्छा से किया है। अच्छा। और भाई मैंने तो कोई जोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करा? नहीं शिव भैया, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं की, बस श्री जी की कृपा हो गई तो सनातन में वापसी हो गई। तो इन्होंने आज आप इनका शुद्धिकरण करा के लाए? जी भैया, शुद्धिकरण का हो चुका है। तो कैसे मिले आप? इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, ये हमें जो है जबलपुर में मिले थे भैया, और इनका ये कहना था कि मैं माता रानी की बहुत भक्ति करता हूँ, आप एक बार आइए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वो पॉजिटिविटी इनके अंदर देखी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना मतलब परम भक्त माता रानी का मैंने नहीं देखा कि अपना जो है सर्वक्ष निछावर करके और माता रानी की भक्ति करता हो। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली, और मैंने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि भैया मैं सनातन में वापसी करना चाहता हूँ। तो फिर इनका जो है शुद्धिकरण कराया आज, और ये सनातन में वापसी कर लिए भैया। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले आप लोगों को बता दूं, शुद्धिकरण का मतलब ये होता है कि जो पहले हम लोग कूड़ा कबाड़ा खाए रहते हैं उससे शुद्ध करना होता है। बाकी सनातन धर्म में कोई ऐसा मंत्र वंत्र नहीं है कि जिससे कन्वर्जन हो, क्योंकि सनातन सबसे पुराना है। बिल्कुल पुरातन है जी। आपने कभी मतलब कभी आपको महसूस हुआ कि मतलब मुझे आप कुछ खाते पीते भी हो, जैसे मांस नहीं खाते हो माता रानी की भक्ति में? कभी बलि वली भी नहीं चढ़ाते हो? भैया सीखो, ये बलि भी वगैरह भी नहीं चढ़ाते माँ को, और माँ को बहुत पूजते हैं। और अभी नवरात्रों में माता रानी की कैसी पूजा करी आपने? उपवास रखते हैं। अच्छा, 9 दिन उपवास रखा था आपने? क्योंकि ये भाई थोड़ा सा वैसे ही आते हैं, भोले भाले से हैं, और इन्हें इतना बोलना नहीं आता है, तो थोड़ा घबरा भी रहे थे कैमरा के आगे। फिर भी मैंने कहा कि बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को आगे इसलिए ला रहा हूँ कि कोई अगर सनातन में आ रहा है ना, तो आप सभी लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल ये नारियल पानी का काम करते हैं, नारियल पानी बेचते हैं, और मंदिर के बाहर ही बेचते हैं आप? नहीं, मंदिर से थोड़ा आउट ऑफ एरिया, ठीक है। तो वहाँ बेचते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत भी करा जाता है, इनको परेशानी भी दिया जाता है ना, और लोगों के द्वारा सताया भी जाता है। इनके परिवार वाले भी आके इन्हें बेचारे को सताते, काम करने नहीं देते हैं। और मैं सनातन से यही कहूँगा कि अब क्या हो गया है, मैं बहुत बात मेरी कड़वी है, क्योंकि हम लोग सनातन में आए हुए हैं। तो अगर सनातन में कोई आता है, आप एक्स मुस्लिम हो कि आप सनातनी हो? मुझे पहले आपसे तो ये भी पूछना था। मैं एक्स मुस्लिम तो नहीं कहलाऊँगा, क्योंकि एक्स मुस्लिम वो होता है जो सिर्फ इस्लाम को अकेला छोड़ दे, और कहा जाए कि वो दूसरी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं समझे। वो एक नास्तिक होता, एथिस्ट होता है एक तरह का। और यदि कोई सनातन अपना ले तो वो सनातनी होता है भैया, मेरी नज़र में। तो मैं अपने आप को एज ए सनातनी मानता हूँ, और मेरे जो क्या आपने इस्लाम छोड़ के सनातन अपना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग की कन्फ्यूजन थी कि एक्स मुस्लिम और आप में क्या अंतर है, तो ये भाई बेटर बता सकते हैं। और इनके बारे में बीच में चल रही थी कि ये एक्स मुस्लिम है, क्योंकि ये पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, और मुझे ये पूछना था, क्योंकि मेरे टाइम पे तो उन्होंने सनातन नहीं बोला था कि मुझे सनातन धर्म पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी शुद्धिकरण कराया और सनातन धर्म में आए। ठीक है जी। और आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों के, इनका चैनल मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप सब लोग सपोर्ट करना। और भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनका सपोर्ट करना। अगर इनको चैनल वगैरह नहीं बनाने आता तो आप इनका सपोर्ट करना, और भाई इनकी हेल्प भी करना आप लोग, ताकि ये भाई इनकी सपोर्ट कर सके, चाहे पैसे से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। देखो हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, बस ये है कि ऐसे लोग भी खुल के जी सके। ठीक है, जो धर्म के नाम पे धंधा करता है वो करोड़ों में खेल जाता है, और जो धर्म को लेके चलता है वो उसकी विपत्ति में ही ज़िंदगी गुजरती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाइए, जाके ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो हम वेलकम कर सके। और मैं खुद खड़ा होकर वेलकम करने वाला हूँ, हालांकि मेरे शरीर में इतनी दिक्कत होने के बावजूद। तो भाई एक बात बताओ, आपको क्या आप तो मतलब कुरान वगैरह सब पढ़े हो? ये
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कुरान की कौन सी आयत है जो आपको लगता है कि जो हिंदुओं के खिलाफ है, सनातनियों के खिलाफ है? क्योंकि मैं बहुत सेकुलर हिंदुओं को सुनता हूँ कि कहते हैं कि मैं कुरान और गीता या भगवान और अल्लाह सब एक हैं। अब जैसे सूरा अन्निसा की आयत नंबर 9 ले लीजिए, उसमें जो पैगंबर थे उनसे बोला गया है अल्लाह के द्वारा कि ए रसूल, उन काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर जिहाद करके उनको जो है इस्लाम में कन्वर्ट कराओ। तो ये इस तरह की जो बातें लिखी हैं, और उनको, वो काफिर हैं, उनको जो है इस्लाम में लाओ, और अगर नहीं माने तो उनका कत्ल कर दो। एक तो जजिया वाली भी बात कही गई है कि अगर वो काफिर बने रहें तो उनसे जजिया टैक्स भी लो। जजिया टैक्स का मतलब अब वो टैक्स देते रहें और इस्लाम को नहीं अपनाए, बस वो टैक्स देते रहे। तो इस तरह की घृणित बातें ये उजागर करती है कि इस्लाम कैसा है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं सभी लोगों को कहूँगा, सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो जो भाई यहाँ पे आए हुए हैं। और मुझे तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सनातन में आए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ, पर इन लोगों को देख के एक टाइम पे लगता है कि सारा पूरा सब कुछ सनातन में ही आने वाला है। तो सनातन में आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो मैं भगवत गीता से स्टार्ट करना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 1 में उपदेश दिया है कि ये उपदेश दिया था उन्होंने कि यदि पशु को मारता है तो वो पाप का भागीदार नहीं है, क्योंकि उनमें तो वैसे भी देखा जाए तो उनमें भगवान उतनी बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। लेकिन यदि मनुष्य पशु को काटता है और कसाई बन के उसको खाता है तो वो सबसे बड़ा पाप है, वो उसकी जो है उसको नर्क मिलेगा। तो ये इस तरह की जो कहा जाए मानवीय बातें मुझे दिल को छूती हैं। श्रीमद् भगवद गीता की बहुत सारी ऐसी बातें कि भगवान श्री कृष्ण तो द्रौपदी के लिए भी खड़े हो गए थे। तो ये एक तरीके की कहा जाए, वहीं अगर इस्लाम को देख लीजिए तो बस महिलाओं को सिर्फ टारगेट करना है, उनको उनसे गंदी चीज़ें करवाना है। चलो मैं आपसे इस बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपसे इस बारे में एक पूरी वीडियो मैं इसके ऊपर बना के डालूंगा। अभी इनसे पूरी बात करूंगा क्योंकि भाई बड़े सीधे साधे ही बोलते नहीं है, तो मैं इन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ाऊँगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सनातन में आए और इन्होंने ये भाई ले जाके इनकी शुद्धिकरण भी करा है। हने भाई बहुत बहुत वो की शुद्धिकरण, और भाई ने करवाया भी अपना कि भाई पूरी तरीके से आ जाओ, आना है तो ठीक है। तो आप सभी लोगों को है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरे से जितना हेल्प हो सकेगा, मैं शुरू से, मैं जो सनातन में आता हूँ उसका मोस्ट वेलकम है और शुरू से मैं उनकी हेल्प करूँगा। और आप लोग, मैं भी हेल्प जब भी कर पाता हूँ जब आप लोग मुझे हेल्प करते हो, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना, ताकि ऐसे लोग और भी जो घुट घुट के जी रहे हैं वो सामने आए और खुलेआम सनातन में सांस ले सके। तो सनातन धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।